हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हमें सताती है, तब हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या फिर शर्मा जाते हैं। दोस्तों, पर अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो आज भी हम डॉक्टर विजय दहीफले के इस शो में हम एक अलग सब्जेक्ट पर बात करेंगे, जो सब्जेक्ट पब्लिक डिमांड पे आता है। लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर साहब का स्टूडियो में स्वागत करते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। आज का हमारा सब्जेक्ट है सेक्सुअल डिस्फंक्शन और लिंग के विभिन्न आकार। डॉक्टर, सबसे पहले हमें बताएं कि ये लिंग के कितने विभिन्न आकार होते हैं? डेफिनेटली भूषण जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक के मन में, हर एक के डिस्कशन में ये टॉपिक रहता है। हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हमें साइंटिफिक टॉपिक ले रहे हैं, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड और कंसेंटेड। लिंग के विभिन्न आकार, ऐसा भी होता है क्या? डेफिनेटली होता है। 20 प्रकार के लिंग रहते हैं। ये क्यों मालूम रहना चाहिए? इसका नॉलेज रहने की वजह से क्या फ़ायदा होता है? क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे के अंदर? एक दूसरे का जब आप देख लेते हो ऑर्गन, तब कोई डिप्रेशन में जाता है, कोई एक्साइट होता है, कोई तो कंपेयर करता है, कोई ताने मारता है। इससे बचने के लिए और इन्फॉर्मेशन हम देखने वाले। भूषण जी बोलिए। लिंग के विभिन्न आकार तो यानी कौन कौन से होते हैं या कितने आकार होते हैं, आपने बता दिए। लेकिन किस आधार पर ये आकार तय होते हैं? यस, करेक्ट। देखो, ये आधार क्यों लगता है भाई? उसकी लेंथ कितनी, उसके ऊपर हमें उसको गिनना है। उसका सरकमफरेंस कितना है वो देखना है। इतना ही नहीं, बहुत बार उसको बेंड, कर्वेचर कितना है, उसमें भी कर्वेचर अलग अलग रहते हैं। भाई लैटरल राइट साइड है, लेफ्ट है, ऊपर है, नीचे है, तो लेंथ हो गई, कर्वेचर हो गया, उसकी गर्थ हो गई और उसकी साइज, यानी उसका टोटल वॉल्यूम। इसके ऊपर, ये आधार के ऊपर हमने अलग अलग टाइप बनाए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देख लेंगे वन बाय वन। जी, एक सवाल हमें कोई दर्शक पूछना चाहता है। सुशील हमसे बात कर रहे हैं। सुशील, बोलिए, आपका सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। सर, मेरे लिंग में गीत लगती है और वो बेंड है, क्या करे उसे? हाँ, देखो अभी कह रहा था मैं कि कर्वेचर है, उसको समझो लैटरल हो, मीडियल हो। क्यों होता है ये? एक तो नेचुरली बेस से थोड़ा एंगुलेशन होगा, एक्सेप्टेबल है। थोड़ा बीच में सी होगा, एक्सेप्टेबल। लेकिन उनको वहाँ पे गीट है। मतलब क्या है? जो डायबिटिक रहते हैं, जो हस्तमैथुन ज़्यादा करते हैं, उसे मोड़ते हैं, कभी उसे इंजेक्शन लेते हैं। ऐसे केस में पेरोनिस डिसीज़ नाम का एक डिसीज़ रहता है, जो गीट बनती है, पेन होता है, पेनिस को बेंड करता है। उसे कुछ पी शॉट के इंजेक्शन देके, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी में अलग से टॉपिक पे आने वाले हैं, अच्छा कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो उसे रिमूव करके वहाँ पे पेनाइल इम्प्लांट डालने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जी, ये ट्रैफिक कोन पेनिस, इसका मतलब क्या होता है? यस, काफ़ी स्टडी करके आए हो आप। ट्रैफिक कोन पेनिस, देखो आप देखते हो ऐसा एक कोन रहता है कुछ डिवाइडर के पास में या कुछ वहाँ पे रास्ता रोकने के लिए। ट्रैफिक कोन पेनिस उसी तरह सामने वाला टिप नैरो है, धीरे धीरे पीछे वो ब्रॉड होते जा रहा है। ऐसे प्रकार के जो लिंग रहते हैं, जो पेनिस रहते हैं, उसे कहते हैं ट्रैफिक कोन पेनिस। और क्या इंटरेस्टिंग है, देखेंगे। और जी, ये ट्रैफिक कोन
पेनिस जो होता है उसमें सेक्स करते वक्त क्या कठिनाइयां आती है या फिर क्या खबरदारी लेनी चाहिए? डिफिकल्टी डेफिनेटली। ये देखो यहाँ पे एक का देखने का फायदा नहीं है भाई, हमारा एक बहुत बड़ा हो और सामने वाले को क्या चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे के पार्टनर का कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नए नए इसमें जो हनीमून होता है या जब फर्स्ट टाइम पार्टनर एक्सपोज हो रहा है उस वक्त बहुत बार वहाँ पे बेस में ब्रॉड रहने की वजह से वहाँ पे पेन होना, वहाँ पे कुछ प्रकार से ड्राइनेस आना और सामने वाले को इंटरेस्ट न आना, इस तरह की परेशानियाँ पार्टनर को आ सकती है। तो उसे भी हमें ध्यान रखते हुए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए देखेंगे और जी क्या करना चाहिए जरूर देखेंगे। उससे Yeah. पहले एक सवाल आ रहा है, Sure, हम वो लेते लेते हैं। मनीषा जी हमसे कुछ सवाल पूछना चाहती है। मनीषा जी बोलिए, आपका सवाल क्या है? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरा 2 साल का लड़का है, उसका लिंग बेन और नीचे से यूरिन करता है, तो क्या करें? हाँ एक्सेलेंट। ये देखो ऐसे कुछ कंजेनिटल चीज़ें भी रहती है, पैदाइशी भी पेनिस बेंड रहता है, मालूम रहना चाहिए। यानी डिलीवरी होने के बाद हम देखेंगे तो पेनिस टेढ़ा है। इन वाले केस में क्या है, नीचे से होल है यूरिन का, वो सामने से यूरिन नहीं कर रहा है, इसे कहते हैं हाइपोस्पिडिस। बहुत बार हाइपोस्पिडिस विथ कॉर्डी रहता है, बहुत बार हाइपोस्पिडिस विदाउट कॉर्डी रहता है। जो भी हो उसे घबराना नहीं है, पेरेंट्स ने पहले उसे माइक्रो सर्जरी, हाइपोस्पिडिस सिंगल स्टेज सर्जरी या 2 स्टेज सर्जरी लग सकती है। वो करने के बाद लिंग को स्ट्रेट करते हैं। ऑर्थोप्लास्टी है, ग्लैंडुलोप्लास्टी है, स्किन कवर है और यूथरोप्लास्टी है। करने के बाद कंप्लीटली नॉर्मल पेनिस आप देख सकते हो। पेरेंट्स भी हैप्पी हो जाते हैं और बाद में फ्यूचर में चल के बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं आती है। जी हम अभी वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ट्रैफिक कोन पेनिस के लिए सेक्स करते वक्त कौन सी पोजीशन सूट करती तो है? पहला टॉक कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली अभी देखो ये तो पोजीशन है, किसको तो पहले पता नहीं रहता है किसकी साइज क्या है। तो ऐसे केस में क्या करना है, पहले पार्टनर को आप समझाओ, पहले उसे कॉन्फिडेंस में लो, उसे कुछ अच्छे लुब्रिकेंट है, ऑयल बेस है, वाटर बेस है, सिलिकॉन बेस है या नेचुरल लुब्रिकेंट है, वो लुब्रिकेंट यूज़ करने से डेफिनेटली सामने वाले का पेन कम होगा। बहुत बार कुछ लोकली अप्लाई करने के कुछ एनेस्थेटिक एजेंट रहते हैं, वो भी पार्टनर को यूज़ करने के लिए बोलना है, जिसकी वजह से उन्हें पेन कम हो जाए, कंफर्ट मिले और वो दोनों एक्टिविटी एंजॉय कर सके। जी हमने ये सब प्रकार देखे, ट्रैफिक कोन क्या होता है ये भी देखा, लेकिन ट्रैफिक कोन पेनिस नॉर्मल होता है क्या? या करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्या होता है, मैं काफ़ी एग्जांपल देखता हूँ, जो पार्टनर है बहुत बार भाग के घर निकल जाता है, भाई मुझे रहना ही नहीं इसके साथ में, ये बहुत पेनफुल है, कुछ काम का नहीं है, ध्यान नहीं देता है। ऐसा नहीं होने के लिए ये भी आकार नॉर्मल है, लेकिन आपको उसकी केयर लेनी है, लुब्रिकेंट यूज़ करना है, कुछ एनेस्थेटिक यूज़ करना है। ज़रूरत पड़े तो सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट से काउंसलिंग करके उन्हें हम ये डाउट सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ ज़रूरत पड़े तो हमारे पास जैसे इंक्रीज़ करने के लिए मेडिसिन है, वैसे और भी उसके अंदर कुछ माइक्रो सर्जरी या रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेके मिसअंडरस्टैंडिंग बाजू में करो, हर एक का कंपैरिजन करना दूर करो, डिप्रेशन में मत जाओ और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखा जाए तो दरअसल बहुत सारे सवाल हमारे भी मन में थे और दर्शक भी पूछना चाहते, लेकिन वक्त की पाबंदी है। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, लेकिन वक्त की पाबंदी होने के कारण हम यहीं आज रुकते हैं। आपको भी अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं या फिर आपको कोई प्रश्न पूछना है, सवाल पूछना है, तो स्क्रीन पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी उसमें शामिल है, उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और इसी के साथ इस शो में हम आपकी इजाजत लेते हैं। शुक्रिया।